welcome to Kafi Random. My name is Shivani Mode and this is the third episode of Kafi Mytho Navratri series. नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में गंड, माथे पर चंद्र और भेड़िए पर विराजमान ये माता जी का एक भयावह स्वरूप है जो उन्होंने शादी के बाद धारण किया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो शादी के बाद माता जी को ऐसा भयावह स्वरूप धारण करना पड़ा। So, let's get started. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पार्वती जी की कड़ी तपस्या के बाद शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर आई और उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। लेकिन जब पार्वती जी अपनी गुफा में गई तो वहां उन्होंने देखा कि सभी चीजें अस्त व्यस्त रखी हुई है, मकड़ी के जाले हैं, सब जगह कूड़ा कचरा फैला हुआ है। तो उन्होंने शादी के जोड़े में ही घर की साफ सफाई शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से अपना घर सजाया। समय चलते वो अपने नए घर में नए लोगों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसे चिंता होने लगी थी। दरअसल तारकासुर को यह वरदान मिला था कि उसे सिर्फ और सिर्फ शिव जी और पार्वती जी का पुत्र ही मार सकता है। अब क्योंकि पहले तो शिव जी ने दूसरा विवाह न करने का निर्णय लिया था, इसलिए तारकासुर निश्चिंत हो गया था। लेकिन शिव और पार्वती जी के विवाह के बाद तारकासुर को चिंता होने लगी, तो उसने शिव परिवार को नष्ट करने के लिए, उसमें उत्पात मचाने के लिए जटाकासुर नाम के एक राक्षस को नियुक्त किया। जटाकासुर बहुत दुष्ट चमगादड़ राक्षस था। उसे जब ज्ञात हुआ कि शिव जी तपस्या में लीन हो गए हैं और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर है, तो उसने अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया। पार्वती जी का बहुत प्यार से सजाया हुआ घर भी तोड़ दिया और एक एक करके सारे शिवगण पर हमला कर दिया। इस पूरे वक्त में चमगादड़ की सेना की मदद से उसने पूरे आकाश को ढक लिया था, जिसकी वजह से कहीं पर भी प्रकाश नहीं था। पार्वती जी इन सब से काफी भयभीत हो गई थी। वो सहायता के लिए नंदी को ढूंढ रही थी, लेकिन नंदी कहीं भी नजर नहीं आया। तो वो सहायता के लिए शिव जी के पास चली गई, लेकिन शिव जी तो तप में व्यस्त थे। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि वो खुद एक शक्ति है और ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए समर्थ है। तो पार्वती जी ने खुद ही जटाकासुर का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन इतने अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस वक्त चंद्रदेव उनकी सहायता के लिए आ गए। इस पूरी लड़ाई के दौरान माता जी ने चंद्रदेव को अपने सिर पर धारण किया था। इसके अलावा पार्वती जी को जरूरत थी एक सक्षम सेना की जो कि जटाकासुर के सामने लड़ सके। उस वक्त भेड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह पार्वती जी की सहायता के लिए आ गया। भेड़ियों और चंद्रदेव की सहायता से माता जी जटाकासुर के सामने लड़ने लगे। लड़ाई करते करते उन्हें ज्ञात हुआ कि आकाश में उड़ रहे चमगादड़ों की वजह से ही जटाकासुर को शक्ति मिल रही है। इसके लिए माता जी ने एक बड़ा सा घंट लेकर उसे बजाया, जिसकी वजह से आकाश में उड़ रहे सभी चमगादड़ धीरे धीरे करके बिखर गए। इसके पश्चात एक भेड़िए ने जटाकासुर के ऊपर तराप मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और माता जी ने चाकू से उसकी दोनों पंखों को काट दिया। इसके पश्चात माता जी ने गंड से उनके सिर पर मारकर उसे मार गिराया। इसीलिए एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में गंड, माथे पर चंद्र और भेड़िए पर सवार माता जी के एक स्वरूप को ब्रह्मा जी ने नाम दिया चंद्रघंटा। माता जी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि स्त्री निर्बल नहीं होती, वो खुद एक शक्ति है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए समर्थ है।